अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ एक और नई रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी आलू के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी और इस रेसिपी में एक मज़े की बात होगी कि इसका पकोड़ों का जो प्री मिक्स होगा ना, वो हम तैयार करके रख लेंगे और पूरा रमज़ान के लिए इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, घंटों का काम जो है ना वो मिनटों में हो जाएगा। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अगर आप अभी बना के रख लेते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं, तो जब आपको रमज़ान में पकोड़े बनाने हों, सिर्फ़ आपने इसको निकालना है और इसको जो है ना इस्तेमाल कर लेना है। बहुत जो है ना वो कम वक़्त में आपके पकोड़े तैयार हो जाएँगे, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना वो इस तरह के लंबे चौड़े काम करना शुरू कर दें। ज़बरदस्ती और आसान सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पकौड़ों का प्री मिक्स तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बेसन लिया है। तो आप बेसन की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो आप इसको जो है ना वो डबल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे हाफ़ केजी के अकॉर्डिंग जो है बता रही हूँ। अब इसके अंदर जो मसाले जाएँगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक है और साथ ही अब हम इसमें जो है ना वो हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुछ पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, लेकिन मैंने इसे मोटा-मोटा कूटा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया। और साथ ही हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। ये जो हमने मसाले बेसन में डाल दिए हैं, इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, एक टिप दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि आपने इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करना है ना, तो आपने इसमें गीला चम्मच या गीला बर्तन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से ये प्री मिक्स हमारा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या इसका नमक और मिर्च इक्वल है या नहीं। थोड़ा-सा पानी लेंगे और इसके अंदर जो है ना हमने 1 चम्मच भर के ये प्री मिक्स डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आपको पता है कि रमज़ान में हम टेस्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, तो अगर हम इस तरह से बना के पहले से टेस्ट कर लेंगे ना, हमारा नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट होगा। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, थोड़ा-सा टेस्ट करेंगे और यहाँ पे मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा है, नमक, मिर्च, एवरीथिंग परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक खाली कंटेनर और वो भी कंटेनर में आपका ड्राई होना चाहिए। इसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल के रख देंगे और आप इसे रमज़ान में इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, ये ख़राब भी नहीं होगा और बिल्कुल जो है ना आपका काम जो है ना वो आसान कर देगा। अब इस्तेमाल इसको किस तरह से करना है, अब ये है आपका इफ्तार टाइम। इफ्तारी में बस आपने 2 यहाँ पे आलू जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिए हैं और आलूओं को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तो आपको चाहे जिस तरह मर्ज़ी पसंद हो कर लें, मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट कर लिया है। अब इफ्तार का ये काम बस इतना से आलू आपने लेने हैं, साथ ही हम मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया है और इसको भी मैंने चॉप किया है, दोनों चीज़ें चॉप की हैं और जो है ना इस तरीके से अब यहाँ पे मैंने दोनों को एक-एक पानी वॉश भी कर लिया हुआ है, ताकि प्याज़ की स्मेल ना आए। साथ ही अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब धनिया, हरा धनिया ऐड किया है और 1 हरी मिर्च जो है ना वो चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब इतना सा काम है जो इफ्तार में करना है और बाकी सारा काम इस प्रीमिक्स ने करना है, जो भी हमने तैयार किया है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है ना वो इसमें आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब ये प्रीमिक्स जो है ना वो जा चुका है। हम इसको थोड़ा-सा इस तरह हाथ से मिक्स करेंगे और फिर पानी जो है ना वो बाद में ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप बनाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। जल्दी-जल्दी जो है ना रमज़ान में काम हो जाएगा, बजाए इसके कि मसाले जो है ना वो हम मिक्स करना ही शुरू कर दें। तो इस तरह से हम बनाएँगे, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर पकौड़े फ्राई करेंगे। अब 5 मिनट के बाद अब यहाँ पे ऑयल मीडियम मैंने फ्लेम पे गर्म कर लिया है और मैं इस तरह से पकौड़े डाल रही हूँ। तो आप देख लें कि एक जो है ना वो पकौड़े का साइज़ एक जितना है। अब पकौड़ों को डालने का भी एक टेक्नीक होती है, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, इस तरीके से आप भी डालें तो इंशाल्लाह ये पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। कच्चा पकौड़ा कभी भी नहीं हिलाना चाहिए। अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मीडियम फ्लेम है। अब हम इसको जो है ना वो साइड चेंज करेंगे और आप देखें पकौड़ों ने सिर्फ़ हल्का-सा कलर चेंज किया है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया इन्होंने, क्योंकि हमने जो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रखा है कि हमने अंदर तक आलूओं को भी पकाना है और अंदर तक सारा मिक्सचर जो है ना वो भी कच्चा ना रहे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो उसको तैयार करेंगे। तो अक्सर लोग होता है बहुत हाई फ्लेम पे कर देते हैं, बस पकोड़े बाहर से ब्लैक हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बेसन भी कच्चा, आलू भी कच्चे। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट मुझे लगे हैं पकौड़ों को फ्राई करने में। तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी जो है ना वो इस तरह से बनते हैं। तो अब आप देखें ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ना वो इनको कलर आ चुका है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह से आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ना वो इसको अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी एक जैसा गोल्डन कलर दे सकते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकोड़े तैयार हो गए हैं, जिनका प्रीमिक्स हमने तैयार किया था और जल्दी से झटपट बहुत ही कम वक़्त में ही हमने ये सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं।
तो अब हम इनको टेस्ट करते हैं। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहे हैं। बहुत बहुत टेस्टी अमेज़िंग रेसिपी तैयार हुई है। आप अभी से इसका जो है ना प्रीमिक्स तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपको रमज़ान में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखने में बहुत मज़ेदार है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएँगे गोभी के पकोड़े। आप हैरान हो रहे होंगे कि फूल गोभी के पकोड़े भी हो सकते हैं। यकीन मानें, आलू, पालक और प्याज़ हर तरह के पकोड़ों को आप भूल जाएँगे। जब इफ्तार में आप ये वाली ज़बरदस्ती रेसिपी बनाएँगे और गोभी के पकोड़े जो है ना वो एन्जॉय करेंगे। यकीन मानें, बहुत मज़ेदार है, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। तो ज़बरदस्ती इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी ले लिया है। इसका एक फूल लिया है और हम ये सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पहले इसके इस तरह से लीव्स जो हैं वो काट ली हैं और सारे जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं ना वो भी हम इस तरह से इसके उतार लेंगे। अब हमें जो है ना वो इसके फूल चाहिए। फूलों का साइज़ जो है ना वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़े या छोटे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना फूलों को कटिंग कर लिया है और मैंने तकरीबन हाफ़ जो है ना वो गोभी लिया है जिसके मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊँ कि इसका जो मैंने साइज़ रखा है ना, वो मैंने इतने-इतने साइज़ के पकोड़े जो हैं इनके फूल काट लिए हैं और साथ-साथ इनकी डंडी भी रखी है ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और ऊपर से भी सेपरेट ना हो। तो ये हाफ़ जो है ना हमने गोभी का फूल ले लिया है और इसके फूल ये रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे है बॉइलिंग वाटर। आपने उबलते हुए पानी के अंदर ही इसको ऐड करना है। पानी के अंदर डाल के फिर उबालना नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ़ इसे पानी में डिप करेंगे और अब यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो चुका है तो मज़ीद नहीं हमने इसे उबालना। बस हमने इसे अब यहाँ पे निकाल लेना है। दोबारा बता दूँ, पानी आपने जो है ना उबाल के लेना है। आपने नॉर्मल वाटर के अंदर जो है ना गोभी को डाल के उबालना नहीं है। जिस तरह गोभी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और पकोड़े जो है ना वो टूट जाएँगे। अच्छा, गोभी तो बॉयल हो चुकी है अभी। अब हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर के लिए हमने लेना है 2 चम्मच बेसन। बेसन हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम इसके अंदर 2 इंग्रीडिएंट्स और ऐड कर रहे हैं। हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और साथ ही 2 चम्मच हम चावलों का आटा डालेंगे। इससे बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। साथ ही स्पाइसेस में हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इससे कलर भी बहुत प्यारा आएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुछ पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर जो है ना वो आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और साथ ही हम इसमें चुटकी सा ना सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा। तो ये हमने सारे जो है ना इंग्रीडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। सोडा डालने से पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फूले-फूले बनेंगे। अब हमने इसके अंदर डालनी है 1 हरी मिर्च और साथ ही 1/4 कप के करीब हरा धनिया ऐड करेंगे और दोनों को हमने अच्छी तरह से ना वॉश करके ऐड करना है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा-सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पानी यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि हाफ़ कप के करीब मैंने पानी लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड किया है और इसका अच्छा-सा हमने बैटर बना लेना है। तो बैटर यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, एक स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब जो हमारा बैटर है ना वो देखें, मिक्स करते-करते इस तरह से ये तैयार हो गया और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पतला नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने जो गोभी रखी थी इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। एक तो गोभी हमने बॉयल कर ली है और साथ ही हमने इसको ठंडा भी कर लिया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से सारा मिक्सर मिक्स हो जाने के बाद हमने दूसरी साइड पे अब जो है ना वो ऑयल रख देना गर्म होने के लिए। अब ऑयल यहाँ पे हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं है। और हमेशा जो फ्राइंग करने के लिए हमारे पास ऑयल होता है ना, उसका टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने जो है ना इन पकौड़ों को पकाना है और यहाँ पे अब देखें एक साइड से कलर आ चुका है, तो अब हमने जो है ना वो इनको चेंज करना है। तो कच्चे जो है ना वो पकोड़े चेंज नहीं करने चाहिए, इससे जो है ना बेसन उतर जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब यहाँ पे आँच थोड़ी-सी तेज़ कर दी है मैंने ताकि जो है ना इनको खूबसूरत और प्यारा-सा कलर आ जाए। अब हमारे जो पकोड़े हैं गोभी के वो बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त अमेज़िंग सी रेसिपी? तो ट्राई करते हैं। और माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। यकीन माने ये मैंने घर में बनाए हैं, सबको बहुत पसंद आए हैं। आप इसे इफ्तार में ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएँगे। ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। मैं आपके साथ पालक पकौड़ा की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी, आप घर वालों का दिल जीत लेंगे। इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पालक पकौड़ा बनाने के लिए हमें फ्रेश पालक चाहिए होगी, जो मैंने 1 कप लिया और इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। अब साथ ही हम लेंगे 2 से 3 आलू,
मीडियम साइज़ के लेने हैं और आलू जो है बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेने हैं। और इसी के साथ लेंगे एक बड़ा प्याज जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को वॉश करेंगे और इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें वॉश होने के बाद ड्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें डालेंगे एक बाउल में जिसमें हमें पकौड़ों का बैटर रेडी करना है। और अब आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें कितनी फ्रेश लग रही हैं, तो आपने भी फ्रेश सब्जियां ही लेनी है। अब साथ इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 2 हरी मिर्चें डाल लें या जायके के मुताबिक डाल लें। और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून इसमें अनारदाना वॉश करके डालूंगी क्योंकि काफ़ी डस्ट होती है इसके अंदर, तो आप भी हमेशा अनारदाना वॉश करके इस्तेमाल किया करें। अब जायके के मुताबिक मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे साबुत धनिया। इसको मैं हाथ में इस तरह से क्रश करूंगी। एक तो ये जो है ना वो 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसकी इतनी खुशबू आती है और इतना मज़ेदार टेस्ट आता है ना कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और साथ ही लास्ट पे इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसके अंदर। अब सब चीज़ों को हम पहले ड्राई मिक्स करेंगे और याद रहे पकोड़ों में एकदम पानी मत डाला करें वरना बैटर बहुत पतला हो जाता है, फिर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। और अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे पकोड़े जो है क्रिस्पी नहीं बनते, वो इसी वजह से कि आप जो पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर उस तरह से वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी मैंने कितनी डाली है, मैं हाथ से ही इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो बस अब हमने इसका अच्छा सा और खूबसूरत सा बैटर रेडी कर लेना है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं हमेशा पकोड़े हाथ से डालती हूँ, चम्मच से मैंने कभी नहीं डाले। हाथ से पकोड़े डालने से भी क्रिस्पी बनते हैं, चम्मच से वरना बैटर जो है ना वो ज़्यादा आता है और बेसन ज़्यादा आता है तो वो फिर पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो हमने हाथ से ही इस तरह से पकोड़े डाल लेने हैं। एक साइड से जब कलर चेंज होगा फिर आपने साइड जो है ना वो चेंज करनी है और कच्चे पकोड़े को कभी भी आपने हिलाना नहीं है वरना वो ख़राब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े जो है ना वो बन चुके हैं। बस हम डिश आउट करेंगे इसे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और क्रिस्पी से पकोड़े की रेसिपी? आप इसे आज शाम में ही बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, बहुत बहुत मज़ेदार और डिलीशियस लग रहे हैं। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, आप बना सकते हैं सिर्फ एक ही बैंगन से बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से स्नैक्स। के लिए सबसे पहले तो हमें एक बैंगन चाहिए जिसे हमने पतले पतले स्लाइसेस में इस तरह से काट लेना है। तो स्लाइसेस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। इस तरह से मैंने कट कर लिए। अब इन स्लाइसेस को हम इसी शीट के ऊपर जो है ना वो सेट कर लेंगे क्योंकि हमने अब इसके ऊपर नमक लगाना है। तो हल्का हल्का नमक जो है ना वो हमने इसके ऊपर लगा देना है सारे स्लाइसेस पे, ताकि इसकी जो कड़वाहट है ना वो खत्म हो जाए। तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने नमक अच्छी तरह से लगा देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे ताकि इसका जो पानी एक्स्ट्रा है ना वो निकल जाए। कोटिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन और बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लेना है क्योंकि जिस तरह का मौसम है तो बेसन को छानना बेहतर होगा। अब 1 कप बेसन के बाद हम लेंगे यहाँ पे नमक, 1/4 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि बैंगन के ऊपर भी नमक लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे नमक कम ही रखिए, नमक तेज ना हो जाए और हम इसे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद लेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1/2 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून इसमें लेंगे जीरा और हम इसमें लेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, बहुत मजे का फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और लास्ट में 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमने जो है ना वो मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद अब पानी ऐड करने की बारी आती है। तो पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम पानी ऐड नहीं कर देना और बैटर को हमने ज़्यादा पतला नहीं बनाना। तो यहाँ पे आप देख लें कि पानी की जो है ना वो क्वांटिटी किस तरीके से मैं डाल रही हूँ और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अगर आप बहुत पतला रखेंगे ना तो बैंगन के ऊपर जो है ना वो इसकी कोटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, बैंगन जो है ना वो हमारे सेट हो गए हैं। अब हल्का हल्का जो पानी इस पे निकलेगा उस तरह से प्रेस करके हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और ये सारे बैंगन हमारे हो चुके हैं रेडी। और अब हम इनको कोट करेंगे इस बैटर के अंदर और ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करके इसको जो है ना वो हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो अब आप देखिए जैसे जैसे जो फ्राई होके ऊपर आ रहे हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत से जो है ना वो एक साइड से पक चुके हैं। तो साइड अब हम चेंज करेंगे और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर जो है ना वो आने देंगे। तो यहाँ पे कच्चा जो है ना वो इसको मत हिलाइएगा, दोनों साइड से खूबसूरत कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये जबरदस्त आसान सी रेसिपी? चाय के लिए बहुत ही डिलीशियस और यमी लग रही है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा और इस मजेदार सी रेसिपी को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ मजेदार क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ,
बहुत मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है और इफ्तार में आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। मज़े की बात है कि ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे और कम वक्त में बन जाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और इसके साथ साथ बड़ों को भी। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिलिंग रेडी करनी होगी। तो फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे 3 अदद आलू, जिसे बॉईल कर लिया है मैंने। साथ ही में एक छोटे साइज का प्याज लूंगी, चॉप कर लिया है, और एक हरी मिर्च, जायके के मुताबिक आप ज्यादा भी कर सकते हैं। हम लेंगे इसमें 1/4 कप धनिया, वॉश कर लें। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, बहुत प्यारा कलर आएगा। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें जीरा, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। सब इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इन्हें मैश कर लेंगे, और मैं हमेशा आलूओं के ऊपर मसाले डाल के फिर मैश करती हूँ। इससे मसाले भी थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और जो साबुत मसाले होते हैं वो भी थोड़े से क्रश हो जाते हैं। मसाला अच्छा मिक्स हो गया है। अब लेंगे 2 स्लाइसेस और इसके कॉर्नर जो है ना वो काट लेंगे। और अब आपने यहाँ पे जितने मर्जी स्लाइसेस आप ले लें, जितने पकोड़े रेडी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ब्रेड ले लें। यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं और इस तरह से इसके कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब आप यहाँ पे केचप लगा लें, चिली सॉस लगा लें, जो भी आपको पसंद हो, ग्रीन चटनी लगाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पे जो हमने पोटैटो मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और आपने थोड़ा ज़्यादा इसका मिक्सचर रखना है इसके अंदर, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। और अच्छी तरह से ना आपने इसे प्लेन कर लेना है। ये काम तो हो गया। अब सेकंड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। कटिंग में आप इसके 2 पीसेस भी रख सकते हैं, बट मैंने कटिंग करने के बाद इसके 4 पीसेस जो है ना वो बना लिए हैं। और आप देखिए कितने ज़बरदस्त और अमेजिंग लग रहा है, और दिल कर रहा है बस ऐसे ही खा लें। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 8 पीसेस जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। आप दिल चाहे तो ज़्यादा भी रेडी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अब हम कोटिंग रेडी करेंगे, क्योंकि हम पकोड़ा बना रहे हैं। तो उसके लिए लेंगे 1 कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लें। साथ ही हम लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून इसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें लेंगे जीरा, और साथ ही हम इसमें लेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, और हाफ टी स्पून लेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि बैटर जो है ना वो हमने पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा बैटर जो है ना वो थिक होना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप पानी ऐड हो गया था, और अच्छी तरह से अब हम इसे बीट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी जो है ना वो बेसन का लम्स इसमें बाकी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब फ्राई करने लगेंगे तो इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जो केक में इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, इससे जो है ना हमारे पकौड़े बहुत फूले फूले बनेंगे। अब हम यहाँ पे इसको बैटर अप्लाई करेंगे, और आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बैटर है। कॉर्नर्स पे पहले अप्लाई करेंगे, और फिर बाकी साइडों को भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे इस बैटर के साथ। अगर बैटर पतला होता ना तो फिर हमारा जो है ना इधर से उतर जाना था ब्रेड के ऊपर से। ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म करें, और ज़बरदस्त से ये पकोड़े इसमें डालें। बहुत बहुत मज़े के और अमेजिंग लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बेसन कच्चा नहीं आपने हिलाना है। एक जगह से फ्राई हो जाएंगे ना, फिर आपने हल्का सा ना इसको साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है, और दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आने पे ना आपने उतार लेना है। आप देखें कितने मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं। तो देखते ही जो है ना वो मुंह में पानी आ चुका है। ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो निकाल लेंगे हम इन्हें एक छन्नी में, और बाकी भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ज़बरदस्त रेसिपी? तो देखा आपने कितनी झटपट बन गई, बहुत क्रिस्पी है, और इसका टेक्सचर अंदर से देखिए कितने यमी लग रहे हैं। तो ट्राई करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस, यमी एंड टेस्टी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एग प्लांट फ्राइज। बहुत बहुत डिलीशियस, टेस्टी एंड यमी। ग्रीन चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे, और सैलड के साथ। डिलीशियस सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो ये बहुत बहुत यमी है, बहुत डिलीशियस है। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। बहुत बहुत डिलीशियस है, टेस्टी है, यमी है। तो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ बैंगन, जो मैंने लंबी शेप में लिए हैं। और यहाँ पे अब मैं इनकी कटिंग किस तरह से करूँगी, तो कटिंग जो है ना आपने इस तरह से इसके एंड पार्ट से कटिंग करनी है, और पूरी डंडी तक कटिंग नहीं करनी, बस आपने डंडी तक इसको रोक देना है। और इस तरह से हम इसके अंदर प्लस का साइन बना देंगे, और इसे 4 हिस्सों में काट लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने बैंगन की कटिंग कर ली है, तो सारे बैंगन मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। मैंने 5 से 7 अदद बैंगन ले लिए थे और देखिए कितने अच्छे और फ्रेश बैंगन हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी थोड़ी सी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हम इसमें नमक लगाएंगे। तो नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। अंदर चुटकी चुटकी नमक ना हर एक स्ट्रिप के अंदर लगा देना है, ठीक है। अब हमने सारी स्ट्रिप्स के अंदर जब लगा देंगे, सारी फ्राइज़ को फिल कर लेंगे नमक के साथ, तो फिर हम इसको बाहर से भी लगा देंगे, अच्छी तरह से रब कर देंगे और इसी तरह बाकी फ्राइज़ को भी कर लेंगे। इसे करने से ये होगा कि बैंगन जो है ना वो अपना पानी छोड़ देगा और फिर उसमें थोड़ी बहुत जो करवाहट होती है ना वो निकल जाएगी। तो अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रखेंगे और फिर इसका जो करवाहट है वो दूर कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला रेडी करेंगे, तो हम यहाँ पर 1 कप लेंगे बेसन, क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक लेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें लेंगे रेड चिली पाउडर, हम इसमें लेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा और साथ ही हम लेंगे इसमें ½ टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च लेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें लेंगे आमचूर का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा सा बैटर इसका रेडी होता है, बहुत डिलीशियस सा रेडी होता है। तो हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एकदम ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे। और इसका जो बैटर होगा वो कितना होगा, ना बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा थिक होगा, इतना होगा कि अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि बैंगन पे हम लगाएं ना तो वो अच्छा सा ना इसको कोट कर ले। तो अब हमारी इस कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम बैंगन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बैंगन हमारे देखें, इन्होंने ना अपनी कड़वाहट को छोड़ दिया। अब इसके अंदर से हम पानी निकाल लेंगे। तो हम एक बैंगन को पकड़ लेंगे, ऊपर डंडी से पकड़ लेंगे और इसको ना प्रेस करेंगे ज़ोर से, और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल आएगा। इसके बाद सारे बैंगन के साथ भी हम ये करेंगे। और आपने इस स्टेज पे आपने बैंगन को वॉश नहीं करना। तो पानी हम इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम एक बैंगन लेंगे, इसे बैटर में डिप करेंगे और अच्छी तरह से ना सारा इसके ऊपर बैटर लगा लेंगे। बैटर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी डंडी को ऐसे ना, जिस तरह मैं वीडियो में प्रेस कर रही हूँ ना, आपने भी इस तरह से करना है ताकि अच्छा सा मसाला लग जाए। ये इसकी साइड मोटी होती है ना, तो ये फ्राई करने में आपको फिर बाद में मुश्किल ना हो। तो अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और ऑयल को भी आपने इतना गर्म करना है कि मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल गर्म करना है। और इस तरह से हमने बैंगन को आराम से रख देना है और इस तरह से दूसरा बैंगन भी रख देंगे। आराम से हम इन्हें एक साइड से गोल्डन करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस बनती है और अभी इसका सीज़न है बैंगन का, तो आप अभी से ट्राई करें। अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो आप इस तरीके से बना कर देखें। ये बैंगन पकौड़ा की तरह भी बन जाता है, बहुत डिलीशियस ये रेसिपी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड से इसे पका लेंगे और अच्छा सा ना क्रिस्पी कर लेंगे। आपने देखा बैंगन जो मैंने बेसन की लेयर बनाई थी वो कितनी अच्छी बनी है ना, बहुत ज़्यादा पतली है कि वो ऑयल में डालती उतर गई है, या बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है कि बैंगन नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमारी जो है ना बहुत अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका था और हमारे बैंगन भी बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं। दोनों साइड से हमने अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लिया और निकाल लिए। अब है डिश आउट करने का टाइम। मज़ेदार से टेस्टी क्रिस्पी एग प्लांट फ्राइज़ मेरी रेडी हो चुकी हैं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत डिलीशियस रेसिपी है, अभी जाएं और बनाएं। ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे आई बटन पे आपको शो हो रही होगी। और अब हम इसको, तो अब हम यहाँ पे मज़ेदार और क्रिस्पी सी एग प्लांट फ्राइज़ को टेस्ट करके देखेंगे, मुझे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत बहुत यमी लग रहा है मुझे और मेरा ये फर्स्ट बाइट रेडी हो चुका है। मैं इसे ट्राई करूँगी, बहुत यमी है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें सैलड के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। डिलीशियस रेसिपी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पकौड़ों की रेसिपी जो है ना वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये भी बहुत मज़ेदार यूनिक बनते हैं, बहुत टेस्टी बनेंगे और शक्ल से ही आपको देख रहे हैं कितने ये क्रिस्पी देखने में लग रहे हैं। तो आपने रेसिपी एंड तक देखनी है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे जो पकौड़े हैं वो कच्चे रह जाते हैं, अंदर से बेसन पका हुआ नहीं होता या आलू कच्चे रह जाते हैं। तो आज ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपके लिए। तो बस इसके लिए सबसे पहले एक ले लेंगे छलनी और इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए और इन्हें बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। अब इतने बारीक होने चाहिए, अगर इससे मोटे रखेंगे ना तो फिर वो कच्चे रह जाते हैं, वो पकते नहीं हैं। अब साथ ही लेंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और इस तरह से ये भी बारीक बारीक होना चाहिए। और हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से खोल लेंगे ताकि इस तरह से ये जो है ना इसके स्लाइसेस खुल जाए। अब हम इसे वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद ड्राई होने के लिए रख देंगे। और साथ ही दूसरी तरफ अब हम बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 1 कप बेसन, इसके साथ ही अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई,
हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून यहाँ पे लेंगे हम ज़ीरा और इसको हम हाथ पे इस तरह से रख के क्रश करेंगे। इस तरह से ज़ीरे में बहुत अच्छी खुशबू पैदा होती है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। साथ ही इसमें लेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसे हाथ में क्रश करके डालेंगे ताकि 2 जो है वो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और उसके बाद इसका जो खुशबू और टेस्ट होगा ना वो बहुत ही लेवल का हो जाएगा। अब इसका और मज़ेदार टेस्ट बनाने के लिए 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे इसमें और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अनारदाना मैंने वॉश करके डाला है और इसमें हम हाफ़ हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 1 बड़ी हरी मिर्च ऐड कर लें, वरना हाफ़ जो थी वो इनफ थी। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून दही। हैरान हो रहे होंगे कि दही पकौड़ों में उसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना कि आप बनाएंगे ना इस तरह से तो आपने हैरान रह जाना और आपने हमेशा इसी तरह से जो है ना वो पकौड़े रेडी करने हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका जो है ना वो एक बैटर रेडी करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो अब बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लें कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें प्याज और आलू जो कट किए थे वो ऐड करेंगे और ये मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना पकोड़े जो है ना वो फिर पतले हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख लें आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है कुछ, और अब इससे ज़्यादा पतला बैटर करेंगे ना तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बैटर हो चुका है रेडी। ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और हाथ से पकोड़े हमेशा डालें तो पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप स्पून से डालते हैं तो फिर ज़्यादा बेसन आ जाता है और अंदर से पकोड़े जो है ना वो कच्चे रह जाते हैं। अब इस तरह से एक साइड से कलर आने पे इसकी साइड हम चेंज कर देंगे और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने पे हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देखिए कितना प्यारा और अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी लग रहे हैं। आप अभी से ही देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो बस अब हम इन्हें प्लेट में डिश आउट करेंगे और टेस्ट करेंगे। बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस बने हैं। ज़रूर आपने ट्राई करने हैं, बहुत क्रिस्पी। आजकल बारिशों का सीज़न है तो ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करेंगे। लेकिन आज हम बनाएंगे बैंगन फ्राइज़, बहुत मज़ेदार, डिलीशियस, क्रिस्पी और खस्ता। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इफ्तार में आप इसे बनाएंगे तो सब आपसे मांग कर खाएंगे। ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बैंगन, बड़े साइज का ले लें तो ज़्यादा बड़ी फ्राइज़ बनेगी, छोटे लेंगे तो छोटी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बैंगन ले लिया है और इस तरह से मैंने इसे छील लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसकी जो 6 साइड्स हैं हमने उनको थोड़ा सा प्लेन कर लेना है। इस तरह से मैंने 6 इसकी साइड्स ऊपर नीचे वाली और चारों साइड्स जो है वो मैंने काट ली है और इस तरह से हमने इनको स्ट्रिप्स में काट लेना है जिस तरह से हम फ्राइज बनाते हैं। तो बस हमने इस तरह से इसकी मोटी सी फ्राइज रख लेनी है, सेम शेप होनी चाहिए। तो हम इसे डालेंगे एक बाउल में और यहाँ पे एक बाउल में डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक लगाने से ये होगा बैंगन का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और बैंगन हमारे बहुत मजेदार बनेंगे। 5 मिनट के लिए रख देंगे इन्हें। और अब जो है ना कोटिंग रेडी करेंगे तो 1 कप लेंगे बेसन, 1/4 टीस्पून नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून लेंगे इसमें जीरा और 1/4 टीस्पून हम लेंगे इसमें चाट मसाला। ये घर का बना हुआ है। अभी आई बटन पर आपको इसकी वीडियो शो हो रही होगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और ज्यादा मजेदार और खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 अंडा। इससे बहुत मजे का बैटर बनता है और क्रिस्पी बनेंगे हमारे फ्राइज। तो हम अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स और पानी हमने डाल लेना है जरूरत के मुताबिक। पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिया है 1/4 कप। हमने इसका बैटर इस तरह से रेडी कर लेना है। ज्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। 5 मिनट के बाद ये बैंगन हमारे जबरदस्त से तैयार हो चुके हैं और हम इन्हें दबा के थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे। और अब इसके बाद हमने इन्हें वॉश नहीं करना, हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, इन सबको रख देंगे। सारे बैंगन हो चुके हैं रेडी और अब इस बैटर में डिप करेंगे और हमारा जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। तो इस ऑयल में हम डाल देंगे। फ्राई करने के लिए एक बात का ख्याल रखना है, जब एक साइड से ये खुद ही पक जाएंगे ना तो फूल के ऊपर आ जाएंगे। इनको हमने कच्चे को चम्मच नहीं चलाना वरना बेसन उतर जाएगा। हम हमारे बहुत मजेदार से फ्राइज जो है रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने जबरदस्त जो है ना वो क्रिस्पी से लग रहे हैं और कलर कितना प्यारा आया है। बस हमने लाइट जो है ना वो आंच पे इसे हमने गोल्डन कर लेना है। अब हमारे मजेदार से क्रिस्पी फ्राइज रेडी हो चुके हैं। तो ट्राई करेंगे। कैसी लगी आपको ये मजेदार और जबरदस्त रेसिपी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस इफ्तार में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी रमजान स्पेशल रेसिपी देख सकें। रमजान स्पेशल पकोड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पालक और आलू के पकोड़े। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी है। आपको पता है कि पकोड़ों के बगैर तो इफ्तारी अधूरी है, तो इसलिए आप फर्स्ट ही इफ्तारी में इसे बनाएं और आप ज़रूर इसे इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी और आसान सी है, तो इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पालक लेंगे जिसे हमने काट लिया है और ये तकरीबन 2 कप पालक है और हमने इसे इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है।
अब इसमें 2 से 3 अदद आलू छोटे साइज़ के स्लाइसेस में काट के डाल देंगे और स्लाइसेस जो है ना वो इतना पतला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और उसे भी स्लाइसेस में काट के डाल देंगे। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से छलनी में डाल के वॉश करेंगे और इनका पानी ड्राई कर लेंगे। अब इसके बाद एक बाउल लेंगे और सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, आपको जितनी कम या ज़्यादा चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी काट के। अब इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया डालेंगे। इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून अनारदाना, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब पकोड़े बनाने का मेन जो पार्ट है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 2 से 3 कप बेसन डाल देंगे इसमें। और पकोड़ों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए हाफ़ कप इसमें दही ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और अब इसी के साथ पहले आराम से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही का अपना पानी भी होता है और वेजिटेबल्स का भी थोड़ा थोड़ा पानी अभी इसके अंदर है, तो हमने एक्स्ट्रा पानी अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया। हम अच्छी तरह से इसे इस तरह से ही मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से पकोड़े मिक्स हो जाएंगे इस तरह से, तो फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी इतना होना चाहिए कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इसका बैटर जो है ना वो पतला ना कर दें, आराम से बस इस तरह से खुश जो है ना इसका बैटर होना चाहिए। मज़ेदार सा पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे नॉर्मल हीट पे जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर पकोड़े डाल रहे हैं। तो पकोड़े आप देख रहे हैं हाथ की मदद से हमने डालने हैं, चम्मच के साथ नहीं डालने, वरना बहुत ज़्यादा मोटे बनते हैं। अब एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इनको इस तरह से किनारे से अलग कर लेंगे और इनकी साइड चेंज कर देंगे और अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन कर लेने के बाद एक छलनी लेंगे और उसके अंदर निकाल लेंगे और ऑयल अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद हम इसे एक ट्रे में डाल देंगे और इसी तरह से बाकी सारे पकोड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मज़ेदार सी पालक पकोड़ों की रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी है। रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका दिल करेगा आप इसे हर इफ्तार में बनाएं। मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम टेस्ट करके देखेंगे ये मज़ेदार से पकोड़े कैसे बने हैं। तो हम इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट रमज़ान रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और मज़ेदार से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।